जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप सभी मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं 27 अप्रैल को। आज के इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी का व्रत पूजन करेंगे। इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आप इस दिन भगवान नारायण का पूजन करेंगे, ग्यारस माता का पूजन करेंगे, या क्या विधि है इस पूजन की। संपूर्ण पूजन साथ में करेंगे, मंत्र सहित करेंगे। साथ ही है वो तो इस प्रकार से पूजन करेंगे ही, जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं वो भी यदि इस पूजन को करते हैं तो आज इस पूजन की महिमा बहुत है। इस पूजन से मिलने वाला पुण्य सभी का कल्याण करने वाला है इस एकादशी के दिन, क्योंकि ये वैशाख के अंतिम 5 दिन आरंभ हो गए हैं ना। तो आज के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से लाभ मिलता है, पुण्यों की प्राप्ति बहुत होती है। उन्हीं में से एक कार्य है भगवान विष्णु की पूजा, भगवान नारायण की पूजा। विधि वही है चाहे आप एकादशी का व्रत कर रहे तो, और चाहे केवल आप भगवान की पूजा के लिए आज के दिन का उपयोग कर रहे हैं। तो आइए पूजन आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। ये वैशाख का मूल मंत्र है, जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब करते जाइए। आइए अब हम पूजन आरंभ करेंगे। आज के दिन के प्रातः काल का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है। जो एक दिन पहले ही इसको देख ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लीजिएगा, परम पुण्यदायी दिन है ये। और हर हर गंगे या ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र बोलते हुए स्नान करेंगे, परम कल्याणकारी स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आपका जो भी पूजा स्थल है वहां की साफ सफाई कीजिए। और फिर अब हम पूजन की सामग्री के साथ पूजन आरंभ करेंगे। प्रश्न उठता है कि पंडित जी सामग्री में क्या चाहिएगा। सामग्री एक बार आप नोट कर लीजिए, उसे एकत्र कीजिएगा। भगवान का पूजन करने के लिए भगवान का कोई भी चित्र स्वरूप प्रतिमा जो आपके पास है वो लीजिए। यहां बताऊं कि सबसे उत्तम रहेगा यदि आपके पास शालिग्राम भगवान है, तो क्योंकि शालिग्राम भगवान की पूजा आज विशेष कल्याणकारी है, वैशाख में विशेष कल्याणकारी है, और उसमें विशेष स्नान आदि हम बताने जा रहे हैं। वो स्नान शालिग्राम भगवान के साथ करेंगे तो ठीक है। ये आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन पर भी पूजन कर सकते हैं, और जिनके पास ये नहीं है तो ऐसा नहीं है कि तस्वीर पर पूजन नहीं किया जा सकता। आप तस्वीर चित्र आदि पर भी पूजन कर सकते हैं। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिएगा। अगर मंदिर में पहले भगवान विराजमान है तो आप मंदिर में जहां विराजमान है वहां भी पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई हानि दोष नहीं है। और आप चाहे तो अलग से चौकी लगा के वहां भगवान को विराजमान करके बैठ के आराम से पूजन कर सकते हैं। ये चौकी जो आप आज पूजन में लगाएंगे ये कल पारण के बाद उठाई जाएगी। जब मैं पारण की पूजा विधि आपको बताऊंगा उसमें पूरा निस्तारण का कार्य भी बताऊंगा। पूजन के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, पुष्प, इत्र, जनेऊ, गंगाजल, पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग नहीं होगा। और जनेऊ ले लीजिएगा, इत्र ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगा के उस स्थान पर बैठ जाइए जहां आपने पूजन करना है। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और जहां आपने पूजन करना है वहां बैठ जाइए। फूल के माध्यम से लोटे में जो जल भरा है उस जल से सामग्री पर जल के छींटे देंगे और उस स्थान पर जल के छींटे देंगे जहां बैठ के आप पूजन कर रहे हैं, जहां स्थापना करनी है। इससे यह स्थान पवित्र होगा और सामग्री भी शुद्ध होगी, क्योंकि आप तक आने से पहले अनेकों हाथों से होकर यह सामग्री निकली है। तो ऐसी अवस्था में कौन कैसा था, कौन शुद्ध था, कौन नहीं था, इसीलिए भगवान को अर्पित करने से पहले यह शुद्धिकरण किया। मंत्र पढ़ते हैं आप, जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्रः पवित्रो व सर्वावस्था गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचिये। इस प्रकार जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान का जो विचित्र स्वरूप प्रतिमा आपके पास है उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए सीधे हाथ की ओर, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार आपने स्थापना की है। अब आपने जो लोटे में जल लिया है उसी में से थोड़ा सा जल
किसी कटोरी में, किसी पात्र में ले लीजिए जो आपकी जलाजमी आदि के लिए प्रयोग होगा, क्योंकि वो लोटा भगवान की पूजा के लिए है, ये आपकी जलाजमी के लिए, जिसमें 4-5 चम्मच जल जाए। ऐसे किसी पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए और भगवान के सामने एक कटोरी आदि रख दीजिए, पात्र रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सामग्री आदि अर्पित करेंगे। उससे लाभ यह होगा कि जो सामग्री होगी ना वो यहां वहां कहीं फैलेगी नहीं, जलादि अर्पित, वो भी पैरों में नहीं आएगा, उसी में सब हम अर्पित करेंगे। अब आप जलाशमनी करेंगे। पहले सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, जो आपने अलग से एक कटोरी में जल लिया होगा ना, या किसी भी पात्र में, लोटे आदि में अपने लिए, उसमें से जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आप एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे, एक एक मंत्र पर और पी जाएंगे, पर एक एक चम्मच जल से अभिप्राय है कि 2 बूंद जल ही आना चाहिए। जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वो विशेष ध्यान दें कि एकादशी व्रत में जब भी आप आचमनी करेंगे तो 6 मासा जल, उसमें कहा गया है निर्जला एकादशी भी अगर करते हैं ना तो उसमें भी 6 मासा जल की आज्ञा दी गई है कि आजमनी के रूप में 6 मासा जल आप ले सकते हैं। तो 2-2 बूंद करके 3 बार लेंगे तो लगभग 6 मासा जल हो जाता है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः पुनः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः पुनः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः जल लीजिए, हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे और संकल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमो वस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमो वस्तुते। धूप और दीप प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए, पुष्प लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, शुक्ल पक्षी एकादशी, भगवान नारायण एकादशी, एकादशी व्रत नारायण पूजन श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, तदोपरांत भगवान नारायण का पूजन करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए और गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी का ध्यान करने के बाद अब हम भगवान नारायण का ध्यान करेंगे और उनका पूजन आरंभ करेंगे। सुरेशम लक्ष्मी वंदे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हाथ में पुष्प लीजिए, भाव कीजिए कि भगवान आपके सामने विराजमान हो रहे हैं, आपने उनकी स्तुति की है, वो आए हैं पूजा स्वीकार करने। अब आप ये पुष्प आसन के रूप में भगवान को अर्पित कर रहे हैं। भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैं ये पुष्प आपको आसन के रूप में अर्पित करती हूं या करता हूं, इन्हें आप स्वीकार करें और मेरे इस आसन पर विराजमान होकर मेरी पूजा स्वीकार करें। वो पुष्प भगवान को कर दीजिए। भगवान को अब हम पद प्रक्षालन कराएंगे, पद्य अर्घ्य आजमनी कराएंगे। भगवान आए हैं तो पहले पैर धुलाएंगे, फिर अर्घ्य देंगे, फिर आजमनी कराएंगे। इसके लिए उनके सामने जो एक पात्र रखा है ना, हमने उसमें 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पर आप अर्पित करेंगे। जिनके पास शालिग्राम भगवान है, ये लड्डू गोपाल जी हैं, वो जैसे मैं कहूं वैसे करते जाइएगा। इनको जो प्रतिमा है ना, उनको आप किसी पात्र में आप विराजमान कीजिए, जिसमें कि जल जो है यहां वहां फैले नहीं, क्योंकि हम अच्छे से स्नान कराएंगे। बड़े किसी पात्र में उनको विराजमान कीजिए। आइए सबसे पहले पद्य अर्पित करेंगे। मोहिनी एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत भगवान नारायण पद प्रक्षालन के लिए जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो उनके पैरों पर ये 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए, या जो प्रतिमा है तो उनको 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। आप भगवान को आचमनी करा रहे, आप तो आचमनी का भाव करते हुए जल अर्पित कीजिएगा। जल अजमिनी के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए, या प्रतिमा है तो उनको अर्पित कीजिए। कराने के बाद भगवान को स्नान कराते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं या जिनके पास भगवान लड्डू गोपाल की प्रतिमा या तस्वीर है या नारायण की कोई और प्रतिमा तस्वीर है ना,
वो शंख लीजिएगा, शंख में जल भर लीजिएगा और भगवान के मस्तक से वह जल अर्पित कीजिएगा। यह परम कल्याणकारी है। आज के दिन आपके व्रत पूजन में भी परम पुण्य देने वाला, और जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी यह परम पुण्य देने वाला है। हम यहां मंत्र पढ़ेंगे और आप ये ओम नमो नारायणाय बोलते जाइएगा। जब तक शंख में जल है वो धीरे धीरे छोड़ते जाइए। जब आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हो तो 1 चम्मच जल सामने रख के पात्र में अर्पित कीजिए। स्नान के भाव में आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी और गंगा जल, शहद नहीं प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, पंचामृत में प्रतिमा है अगर आपके पास तो भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। और जो लोग तस्वीर पे पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पे लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। अब शुद्धियों तक स्नान कराएंगे तो पुनः शंख जल भर लीजिए। हो सके तो उसमें अगर सफेद चंदन है तो वह डाल लीजिए, अन्यथा जैसा भी आपके पास गंगा जल युक्त जल है उसी को भरिए। और जो तस्वीर पे पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। शुद्ध जल भगवान को अर्पित कीजिए, शुद्धियों तक स्नान कराइए। इस प्रकार बोलते हुए यहां स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद प्रतिमा जो आपके पास है उनको अच्छे से पोंछिए और अपने आसन पर विराजमान कराइए। आप भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में पीले रंग के वस्त्र यदि आपके पास हैं आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वहां वस्त्र के भाव से भगवान को अर्पित कीजिएगा। जनेऊ लीजिए, जनेऊ कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए। ऐसे प्लेन जो जनेऊ आते हैं सफेद वो नहीं अर्पित करते, उस पर हल्दी या कुमकुम का तिलक कीजिए। ओम यज्ञोपवीतम परमन पवित्रम प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमोच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनेऊ फिर अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित किया, यज्ञोपवीत आपने पहनाया, भगवान को इत्र लगाइए। इत्र को फूल पे लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। भगवान को इत्र समर्पित करके आप प्रभु को तिलक करेंगे। इसे तिलक कीजिएगा, तिलक कीजिए प्रेम से। तिलक करने के बाद भगवान पुष्प अर्पित करेंगे। माला है, माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। अब भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। धूप दिखा के नैवेद्य के रूप में जो आपके पास भोग प्रसाद है, फल है तो फल चढ़ाइए, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, या मिश्री है तो मिश्री चढ़ा दीजिएगा, बताशा है तो बताशा अर्पित कीजिएगा। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर व भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। भगवान को अर्पित करके जलाजम्मी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा। ओम तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या होता है? 1 पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। शुभ दक्षिणाम, शुभ 2 वरद, जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिण अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से हमने ये पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब आप कथा श्रवण करेंगे और साथ में विष्णु शास्त्र नाम श्रवण करेंगे और फिर आरती करेंगे। इस प्रकार कथा श्रवण करके आरती आदि करके फिर नियमों के अनुसार दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन में अगर आप कहीं ना जा पाए या कीर्तन आपके आसपास नहीं होता है तो आपके लिए हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण ने कहा है कि जो मनुष्य नाच गा के कीर्तन नहीं कर वो इन स्तोत्र पाठ को पढ़ के या सुन के कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। तो वो सभी पाठ को पढ़ करके स्तोत्र उस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तदुपरांत सायंकाल का आहार अगर आप लेते हैं तो फल आहार लीजिएगा। रात्रि काल में जागरण करना बड़ा आवश्यक है। जागरण के समय सुने जाने वाले जो स्तोत्र पाठ है वो भी आपको वीडियो में प्राप्त होंगे, उनका लाभ लीजिएगा और इस प्रकार से इस एकादशी को पूर्ण कीजिएगा। ये थी जानकारी पूजा विधि की। कल हम पारण करेंगे और पारण की पूजा विधि अपलोड करेंगे, तब हम इस चौकी का विसर्जन करेंगे। जो भक्तगण केवल आज का पूजन कर रहे हैं वो हाथ में पुष्प लेकर भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु हमने ये जो आज आपका पूजन किया है इसमें हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? यह पत्र पुष्प की भेंट है। भगवान इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करके हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और उसके बाद आप चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा,
कि इस द्वादशी का जो व्रत है वो परम कल्याणकारी है। उसके विषय में भी जानकारी शीघ्र आपको प्राप्त होगी। पहले से एक वीडियो भी अपलोड किया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।